नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। कई दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा के तमाम नेताओं के स्वर कुछ उग्र हो चले हैं। एक तरफ कर्नाटक चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है, संगठन के तमाम नेता लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हर कोई कर्नाटक चुनाव के परिणाम को देखना चाहता है। लोगों का यह मानना है कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ा व्यापक असर डालेंगे। इसलिए भी डालेंगे क्योंकि कर्नाटक के परिणाम आने के बाद अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आते हैं तो स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा का सृजन होगा और वो फिर पूरी ताकत के साथ इन तीनों राज्यों में लगेगी। हालांकि वैसे भी पार्टी ताकत के साथ लगने वाली है, लेकिन एक असर होता है, एक हवा होती है, एक ऑरा होता है। और अगर नकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है तो स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल गिरेगा। इसलिए गिरेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार से सरकार है और करीब करीब 19 साल सरकार को होने जाएंगे। 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार की, 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी चेहरों की और 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्रशासन की कार्यप्रणाली की और 19 साल की ही एंटी इनकम्बेंसी कार्यकर्ताओं के भावनाओं की। इसी को लेकर मंथन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वहां पर बीजेपी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लीडरशिप का अभाव है, चेहरा ही नहीं है। बीजेपी ने 4 साल ध्यान ही नहीं दिया और अब 1 साल कुछ नए चेहरों को खड़ा करने की कोशिश की तो कह सकते हैं कि हिट विकेट हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा। वहां पर भी तमाम पुराने नेताओं को अगर पार्टी ने दरकिनार किया तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ का एक चेहरा नंद कुमार साय, जो कि बड़ा आदिवासी चेहरा है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अमूमन यह कहा जाता है कि बीजेपी के बड़े नेता वो पार्टी से नाराज हो सकते हैं, वो घर बैठ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाते। लेकिन अब कांग्रेस में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। पुराने नेताओं की सुनी नहीं जा रही है। जो नेता पद पर बैठे हुए हैं बस वो पद पर बैठे हुए हैं। उनका यह आरोप है कि कार्यकर्ताओं की बिल्कुल काम नहीं किए जा रहे, उनकी सुनी नहीं जा रही है और कहीं ना कहीं पार्टी में एक अजीब सी स्थिति है, एक धुंध है, एक घुटन है जो पुराने कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है पार्टी ने करीब 16 नेताओं को जिम्मेदारी दी और ये 14-16 नेता मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में गए और वहां पर जाकर इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं का मन टटोला और वहां से जो इनपुट मिला वो पार्टी के लिए चौंकाने वाला था। इनपुट यह था कि एक तो कार्यकर्ता नाराज है क्योंकि सत्ता के मद में तमाम बीजेपी के नेता जो पदों पर बैठे हैं वो कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2 विचारधाराओं का घमासान और टकराव हो गया है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो पुराने कार्यकर्ता जो बीजेपी की हैं उनकी नहीं सुन रहे हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री जो अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री के तौर पर मौजूद हैं वो वहां पर सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं। तो एक घमासान और इसकी शिकायत संगठन स्तर पर की गई। अब पार्टी करे तो क्या करे। दीपक जोशी को देखा। दीपक जोशी ने साफ संदेश दे दिए हैं कि पार्टी ने मेरी अपेक्षा की है, अब मैं नहीं रह सकता, मैं कांग्रेस में जा रहा हूं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के एक और वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम भी इस सूची में, इस लिस्ट में जुड़ गया है, वो है भंवर सिंह शेखावत। हालांकि उनकी यह नाराजगी पार्टी से पिछले दिनों भी देखी गई। जो बीजेपी से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन मुद्दे की बात में आज वो इसलिए मेहमान बने क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर हारी हुई सीट के टिकट की मांग की है। जबकि धार जिले की बदनावर सीट से अब कांग्रेस से बीजेपी में आए मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और दत्तीगांव ने ही भंवर सिंह को चुनाव हराया। हालांकि यह बात अलग है कि बीजेपी के लोगों ने उनको चुनाव हरवाया। अब यही स्थिति दत्तीगांव के साथ भी होने वाली है। बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत। तो सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। भंवर सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। भंवर सिंह जी, चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हर कोई दूरबीन लगाए बैठे
इंतजार कर रहा है कि कर्नाटक के विधानसभा के परिणाम क्या आने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफी पहले से चल रही हैं। मध्य प्रदेश में वी सतीश सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश में शिव प्रकाश सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश में जामवाल सक्रिय हैं। तमाम संगठन के लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और ये ड्यूटी इसलिए लगाई गई है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ये मान रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है। कार्यकर्ता निराश है, कार्यकर्ता नाराज है। पुराने जो नेता हैं उन्हें हाशियों पर ढकेल दिया गया है। सत्ता में जो बैठे हुए हैं, पदों पर जो बैठे हुए हैं, वो पद छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो पुराने नेताओं की सुनना भी नहीं चाहते और उनकी पूरी कोशिश यही है कि बस दिल्ली को साध के आगे बढ़ते चलें। कार्यकर्ता नाराज है, नाराज बैठा रहे, तो समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये ऐसा पहली बार हो रहा है या बीजेपी में ऐसा होता रहा है? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ये बीजेपी की परिपाटी है? नहीं, जो आपने फरमाया है ऐसा तो पहले कभी तो देखा नहीं गया जी। ऐसी परिस्थितियां कमोवेश चुनाव के टाइम में पैदा होती है, हर चुनाव के पहले होती है। कुछ लोगों में नाराजगी रहती है, कोई कारण होते हैं, कोई उसका विषय रहता है। पार्टी कोशिश करती है उन सब लोगों से चर्चा करके, पार्टी कोशिश करती है कि भाई सब लोगों से चर्चा करके एक सामंजस्य का रास्ता निकाला जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हुई हैं। पहले जो कार्यकर्ताओं की सुनवाई भारतीय जनता पार्टी में इन जनरल हो जाती थी, कार्यकर्ता नेताओं के पास जाते थे, अपने पदाधिकारियों से जाके सीधी संवाद कर लेते थे और अपनी बात कह देते थे जी। लेकिन पिछले मैं कुछ सालों में देख रहा हूं, मैं तो सन 1970 से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैंने ऐसा दौर कभी देखा नहीं कि जब किसी कार्यकर्ता को कुछ कहना हो तो कहाँ जाए ये उसको जगह ढूंढना पड़ती है, किससे बात करें ये ढूंढना पड़ता है। जब उसकी बात नहीं सुनी नहीं जाती, कहीं कष्ट होता है तो अपनी पीड़ा बोलता है। और मैं समझता हूं कि ये ऐसा कोई पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं, पहले भी कभी हुआ होगा, लेकिन उसके निराकरण पार्टी ने किए हैं। इस बार की परिस्थिति में ये दिख रहा है कि इस बार कोई सुनाई करने वाला, उनकी चर्चा करने वाला, उनकी समस्याओं का निराकरण करने वाला ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं दे रहा। संगठन की स्थिति क्या है? संगठन की स्थिति क्या है? संगठन कैसे चल रहा है? हाँ, तो वो संगठन से ही तो बात करते हैं ना, करना चाहते हैं वो जी। सत्ता से उनकी कोई शिकायत नहीं है। सत्ता का अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का अपना विशेष दायित्व रहता है और ये सारी समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में संगठन में ही होता है। सत्ता तो हमेशा संगठन के हिसाब से बताए हुए रास्ते पे चलती है और अब स्थिति ये बन गई है कि जो सत्ता है वो आदरणीय ज्योतिरादित्य जी के आने के बाद और जो एक नई परिस्थितियों में जो लोग आए हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका जो चाल चलन है, उससे पार्टी प्रभावित होने लगी, ऐसा दिखने लगा है। ये शेखावत जी, ये कहा जा रहा है कि दो विचारधाराओं का घमासान हो रहा है, दो विचारधाराओं का टकराव हो रहा है और दो विचारधारा से जुड़े हुए जो राजनेता हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, ये आपका कहना सही है कि दो विचारधाराओं का कोई टकराव तो नहीं हो रहा जी, लेकिन जो दो विचारधाराएं साधारणतः आपस में घुल मिल जाना चाहिए थी वो नहीं हो पाया जी। क्यों नहीं हो पाया? और उसके कारण आज जो है वो थोड़ा सा दुराभाव आपस में दिखता है। नहीं तो क्यों नहीं हो पाया ये प्रयास? तो इसका नुकसान नेचुरली अगर मान लिया, हाँ प्रयास किए गए, लेकिन जो लोग आए हैं वो लोग अपनी विचारधारा को छोड़ नहीं पाए। उनके साथ जो लोग आए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मूल अवधारणा पे कब्जा सा कर लिया है। जो लोग आए हैं वो अपने तरीके से पार्टी चलाने लगे हैं और जो पुराने लोग हैं वो टकटकी लगा के देख रहे हैं। भाई इनको तो साथ में इसलिए मिलाया गया था कि हमारे परिवार बढ़ता, अपनी ताकत बढ़ती और हम सब मिलकर के इस पार्टी को आगे बढ़ाते, लेकिन हो उल्टा रहा है कि इनके आने के बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मूल जमीन को खुरदरा बना दिया है और पार्टियों का आपस में सामंजस्य कार्यकर्ताओं का बने नहीं पा रहा है। नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कार्यकर्ताओं की जगह बीजेपी के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ये फिर परेशानी क्यों आ रही है? क्या उनके जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री हैं वो समझना नहीं चाह रहे या शुरुआत गंगा ऊपर से ही गलत बह रही है? नहीं,
आप सही कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से किसी को शिकायत नहीं है जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यवहार किसी पार्टी के नेता से, कार्यकर्ता से गड़बड़ ऐसा नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं उन लोगों ने अपना स्वयं का साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पूरी तरह से ताकत से पार्टी के साथ लगे हैं, लेकिन उनके साथ जो आए हुए लोग हैं वो आज भी अपना साम्राज्य स्वतंत्र करना चाहते हैं। ये पीड़ा उन लोगों से है, कार्यकर्ताओं की। तो इससे क्या नुकसान होगा विधानसभा चुनाव में? नुकसान होता ना, नेचुरली नुकसान होता है। ये बात तो संगठन को हमने बताई है कि अगर मान लिया समय रहते इन सब बातों को सही समय पे इसका निराकरण नहीं हुआ तो कोई भी चुनाव हो उसमें इसका नुकसान होता ही होता है। पिछली बार भी हुआ भाई, जिन लोगों ने पार्टी को 2018 में जिन लोगों के कारण पार्टी की सत्ता गई थी, अभी संगठन ऐसे लोगों को पुरस्कृत कर रहा है। अच्छा ये बताइए, ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, उसके कारण लोग, ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, जिन नियुक्तियों को लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा है कि बिना जनाधार वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो चाटुकार हैं, ये वो लोग हैं जो नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उन्हीं की नियुक्ति हो रही है। और इस बात को लेकर तमाम संघ और संगठन के लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की है कि ये नियुक्तियां गलत हो रही हैं, बावजूद इसके नियुक्तियां हो चुकी हैं और जो ठीक नेता है वो बैठे हुए। ये बात सही है, जो हमारे बड़े सीनियर लोगों ने आकलन किया वो सही आकलन है कि गलत लोगों की नियुक्ति होने से और गलत लोगों को लाकर के सर पे बिठा देने से आज जो मूल कार्यकर्ता है पार्टी का वो बेचारा अपमानित महसूस कर रहा है, अपने आप को व्यवस्था से अलग मान के चल रहा है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो दीपक जोशी ने जो कदम उठाया है, वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, वो कदम उनका ठीक है? नहीं, किसी कदम को मैं ठीक गलत बताने वाला मैं कोई नहीं हूं जी। उन्होंने कोई कदम उठाया है, उनकी मन की पीड़ा है। उसकी मन की पीड़ा क्या है, और वो तो पार्टी संगठन से उनकी कई बार चर्चा हुई है, और उनकी जो पीड़ा अगर दूर नहीं हो पाई है तो उन्होंने कोई कदम उठाया है ये मेरी जानकारी में नहीं है जी। लेकिन इस तरह के कदम उठाने का अवसर किसी को प्रदान न करें, ऐसा हमारा संगठन से हमेशा निवेदन रहता है। आपने भी तो अपने मन की पीड़ा संगठन के सामने रखी है, आपने भी तो बात केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी है, लेकिन अभी तक तो आपकी बात मानी नहीं गई, और अगर नहीं मानी गई तो आप क्या कदम उठाएंगे? हाँ, नहीं मानी गई, यही तो मेरी भी पीड़ा जो मैं लोगों को बताता हूं कि जो इस आदमी ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और जिनने मेरे खिलाफ चुनाव लड़वाया, उन दोनों को आपने पुरस्कृत कर दिया। जिसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़के पार्टी को हराया, शिवराज सिंह सरकार को 2018 में गिराया, उसको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया आपने, और जिसने उसको चुनाव लड़वाया उसको धार जिले का अध्यक्ष बना दिया आपने। अब ये बात मैंने संगठन में बताई है, संगठन के हमारे वरिष्ठों को भी बताई है, लेकिन इसके बाद भी चूंकि सुनवाई नहीं हो पा रही, कहीं पर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, इसीलिए आने वाले समय में हम पार्टी को यही तो कह रहे हैं कि भाई समय रहते इस बात को आप समझ लीजिए, नहीं तो बाद में बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं तो आप 2018 में सरकार जिनके कारणों से गई, नहीं कदम उठाने का सवाल नहीं है। हमारा कदम तो यही कि हम पार्टी को ठीक करें। पहले तो हम पार्टी में अपनी बात करें, पार्टी के लोगों को समझाएं कि भाई ये जो पहले 2018 में इतिहास बन चुका उसको दोबारा रिपीट मत करिए। अगर ये दोबारा रिपीट होगा तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, पिछली बार कम नुकसान हुआ है। भाई आप तो ये बात लंबे समय से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुझे चुनाव हरवाया उन्हें आपने जिलाध्यक्ष बना दिया, उन्होंने आपने उनको नागरिक आपूर्ति निगम में उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन पार्टी तो सुनने को तैयार नहीं, पार्टी ने तो उन्होंने हटाया नहीं। अब नहीं सुन रही पार्टी, तो पार्टी का काम पार्टी कर रही है, हमको हमारा काम कर रहा है। तो मन आपका दुखी होता है ना, आप क्या कदम उठाएंगे? तो मन दुखी जब होता है तो ये तो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको समझना चाहिए ना कि इतने बड़े सीनियर आदमी, हम लोग तो उस जमाने के लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया यार। हम 19 महीने जेल में इसलिए थोड़ी गए थे उस टाइम में कि ये दिन देखना पड़ेंगे हमको। लोग कह रहे हैं कि आप भी कांग्रेस में हमारी बात को सुना भी नहीं जाएगा। नहीं, मैं कांग्रेस में जाऊं या न जाऊं ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, ये पक्की बात है। नहीं, लोग बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना जाएगा, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा आपके पास खबर होगी, मेरे पास तो किसी प्रियंका गांधी ने मैसेज नहीं किया अभी तक। तो हम ये माने कि भंवर सिंह शेखावत कुछ भी हो जाए कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, मान लिया जाए?
ऐसा समझने का कोई कारण है क्या आपके पास? नहीं, आप ही ने कहा ना कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा। हाँ, मैं नहीं जा रहा, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, नहीं, आपका मन अगर दुखी तो हुआ, समय आपका पे मन क्या? भले ही टूट गया, आप संगठन से नाराज हों, आप संगठन से नाराज हों, आप दिल्ली से नाराज हों, आप सत्ता से नाराज हों, इसके बावजूद भी आप अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, उस पार्टी को जिसमें आपने कई साल दिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? हमारी पार्टी हमने बनाई है, इसको हम छोड़ के जाएंगे कहाँ जाएं? आपकी सुनी भी नहीं गई तब भी नहीं छोड़ेंगे? अब नहीं सुनी जा रही तो घर वाले हैं, नहीं सुनते कई बार। और कांग्रेस ने कहीं आपको टिकट देने की बात कर दी तो? टिकट का तो झगड़ा ही नहीं है, हम लोग टिकट के लिए थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आपने सत्यनारायण सत्तन की बात सुनी होगी, आपने बात सुनी होगी दीपक जोशी की, आपने बात सुनी होगी हिम्मत कोठारी की, तमाम नेताओं की। इनकी बातों से आपको क्या लगता है? इनकी बातों से यही लगता है कि लगातार कार्यकर्ताओं के मन की बात को अनदेखी किया जा रहा है, उनको सुना नहीं जा रहा है। आदरणीय सत्यनारायण सत्तन तो बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने जो यही कहा, जो कार्यकर्ताओं के मन की बात है वही सत्तन जी ने कही है। जो कार्यकर्ताओं के मन की बात है वही भंवर सिंह शेखावत कह रहा है। जो कार्यकर्ताओं के मन की बात है वही हिम्मत कोठारी कह रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता के मन के अंदर है वही दीपक जोशी के मन में है। कोई हम लोग के मन अलग अलग थोड़ी हैं, लेकिन इसकी अवहेलना करना, उसकी अनदेखी करना, बार बार लोगों को प्रताड़ित करना, और उनकी अगर लोगों की मान प्रतिष्ठा को कायम नहीं रखा गया, किसी को सम्मान नहीं दिया गया, तो तकलीफ तो जो होती है होने वाली है। मनुष्य होता है। भंवर सिंह जी, एक तो इतने साल से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी, और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की भारी नाराजगी, क्योंकि ये संगठन में देखी जा रही है। दोनों की स्थितियां अगर रही तो क्या होगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो हर सरकार के बाद कुछ न कुछ पैदा होती है। माननीय शिवराज जी वगैरह जो सरकार चला रहे हैं, वो तो उनकी तरफ से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, काफी अच्छे काम किए जा रहे हैं। और उसमें कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी, उसके कारण मैंने आपको बता दिए कि उनकी संगठन स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, उनसे कोई चर्चा का अभाव है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जबकि ये पार्टी वो पार्टी है जो सतत संवाद में भरोसा रखती है। तमाम पुराने जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो संवाद में ही भरोसा रखते हैं, और संवाद का ही कारण है, संवाद का अभाव है कि हाल ही में कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई जाइए कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जो नाराज हैं। आपके पास भी कुछ वरिष्ठ नेता आए थे बात करने के लिए, क्या बात हुई? अभी जिन लोगों को जवाबदारी दी गई, वो लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में गए भी, लोगों से चर्चा भी की उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी यही फीडबैक दिया है कि नीचे कार्यकर्ता नाराज हैं, आप उनकी सुनिए। लेकिन जो संगठन में लोग इस वक्त बैठे हैं, ये पीढ़ी का डिफरेंस है। एक्चुअल में इनको जमीन पे कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क ही नहीं है। अभी जिन लोगों के पास में अभी संगठन की जवाबदारी है, वो आम अधिकांश कार्यकर्ताओं को जानते नहीं, कार्यकर्ता उनको पहचानते नहीं। कार्यकर्ताओं के पास वो जाते हैं, नए लोगों के पास जाते हैं जो अभी अभी पार्टियों में आए हैं। और इसका ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो दूरियां बढ़ रही है, ये उसका मूल कारण है। नेताओं का कार्यकर्ताओं से संपर्क ही खत्म हो रहा है, संपर्क ही नहीं होता। भंवर सिंह जी, कांग्रेस से जो आए, अभी तुरंत जो लोग आए हैं वो पार्टी के और संगठन में आके बिठा दिया, बाकी जगह बिठाना तो बात दूर की बात है, संगठन पे भी उन कांग्रेस से आए हुए नए लोगों का कब्जा हो गया। जी, ये पीड़ा है कि कांग्रेस से जो तमाम नेता हैं उनको संगठन में भी बिठा दिया और सत्ता में भी बिठा दिया, और खासकर आपके क्षेत्र में धार में ये पूछना चाहता हूं कि सिंधिया समर्थक हैं दत्ती गांव, सिंधिया समर्थक राज्यवर्धन दत्ती गांव हैं, क्या वो सबको साथ लेकर चलते हैं या उनका अपना एक एजेंडा है, अपने कुछ लोग हैं, सिर्फ वो उनकी प्राथमिकता है? वो तो उनका एजेंडा तो स्वयं अकेले का एजेंडा रहता है। जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया था, वो खुद ही कांग्रेस पार्टी थे, और जब बीजेपी में आए हैं उन्होंने पूरी पार्टी को समाप्त करके अपनी जेब में डाल लिया है। वो खुद ही अकेले ही चलते हैं, उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं चलता है। तो 3 साल होने जा रहे हैं, 2.5 साल होने जा रहे हैं, पार्टी में किसी को चिंता नहीं थी कि इस बात की? नहीं चिंता, जब ये आने वाले समय की चिंता बढ़ गई ना,
तो इसका कोई हल आपको दिखाई देता है? ये इसको नहीं देखा नहीं, इसकी दो ही हल होते हैं। या तो समय के ऊपर सुनवाई होकर के निराकरण हो जाए कार्यकर्ताओं का, और नहीं तो फिर जनता को फैसला करना होता है, जनता फैसला करती है। मतलब आप इशारों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो संगठन फैसला कर ले, नहीं तो फिर जनता फैसला कर देगी और जनता के साथ हम खड़े हुए। इसमें इशारा करने की जरूरत ही नहीं, यही वास्तविकता है। मतलब सीधी सी बात है कि या तो अपना फैसला बता दो, नहीं तो हम जो है आपका फैसला बदल देंगे। नहीं, हम बदल काहे को देगी, जनता बदल देगी। अच्छा ये बताइए, दत्तीगांव फिर खड़े हो रहे हैं। जिस सीट से आप खड़े हुए थे बीजेपी से, राज्यवर्धन दत्तीगांव खड़े हुए हैं। टिकट उनका पार्टी काट नहीं सकती, क्योंकि जब सरकार बनाई थी तो शर्त यही थी कि भाई जितने भी लोग आ रहे हैं सबको आप टिकट देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे? मैं पूछूंगा मेरे संगठन से कि मुझे क्या करना चाहिए। संगठन तो कहेगा चुपचाप बैठिए, घर बैठिए मुझे और बताएं दत्तीगांव मैं का क्या झंडा करूं। उठाइए और उनके लिए चुनाव प्रचार तो कीजिए। आप मानेंगे? वो एक बार करके हमने देख लिया। तो आप झंडा नहीं उठाएंगे? न झंडा उठाएंगे, नहीं, झंडे में जो डंडा है वो उठाएंगे हम। झंडे में जो डंडा है वो उठाएंगे। और डंडा किस पे चलेगा? नहीं चलेगा किस पे? अन्याय और अत्याचार पे चलेगा। और अन्याय और अत्याचार कौन कर रहा है? राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव। और आपने इस बात की शिकायत क्या संगठन पे की, कब की? शुरू से कर रहा हूं, पहले दिन से। बावजूद आपकी बात सुनी नहीं गई? नहीं सुनी जा रही। और अब अगर नहीं सुनी गई तो का कोई जवाब होता है क्या दुनिया में? नहीं, आपने कह ही दिया कि डंडा चलेगा। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो गए, ये अंतिम सवाल आपसे है, हालांकि पहले भी पूछा है। भंवर सिंह शेखावत जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, अपेक्स बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, पार्टी उनकी सुन नहीं रही। उन्होंने कह दिया कि अब मैं झंडा राज्यवर्धन सिंह का नहीं उठाऊंगा, और अगर फिर भी पार्टी नहीं मानी तो मैं डंडा उठाऊंगा। क्या भंवर सिंह शेखावत चुनाव लड़ेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में? पार्टी टिकट दे या ना दे? अभी ऐसा निर्णय मैंने अभी कुछ नहीं किया है। आप करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर? मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, अपने सभी साथियों से बात करूंगा, जैसा सब लोग जनता कहेगी बंदावर की वैसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम भंवर सिंह जी आपका। आपने अपने मन की बात खुलकर कही है, लेकिन आप अपने मन की बात, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मन की बात खुलकर कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में या दिल्ली में बैठने वाला व्यक्ति मन की बात को कोई सुन नहीं पा रहा है। इन तमाम परिस्थितियों में चिंता इस बात को लेकर है, शिकन माथे पर इस बात को लेकर है कि कार्यकर्ता माने तो कैसे माने, और उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। लगातार हम कई शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और उनके मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।